हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कैलकुलस का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक फॉर्मूले पे चलेंगे। अब बेसिक फॉर्मूले पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है हमारा एक्स टू दी पावर एन। एक्स टू दी पावर एन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं अगर, तो पावर हमारा आगे आता है एंड पावर में क्या होता है, -1 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। आप इस पे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सवाल देता है जैसे कि x के पावर 20 है और कहता है कि इसे आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट करने का बात करता है तो सबसे पहले हम लोग dy बाई dx लिखते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, आने की तोड़ते हैं। ये हमारा कंडीशन होता है। अब यहां पे हमारे पास एक सवाल आया कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 20 है, तो इसे आपको डिफरेंशिएट करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स लेना है आपको, और फिर क्या करना है कि x के पावर 20 को लेकर के आपको डिफरेंशिएट करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट का यानी बेसिक फॉर्मूले पे अगर चलेंगे तो कहता है कि पावर में जो रहता है ना वो पावर को आगे किया जाता है। यानी यहाँ पे आपके पास पावर में 20 है तो 20 हमारा आगे आएगा एंड x लेना है आपको, और फिर 20 में एक को माइनस करना है तो 19 आ जाएगा। ये आपका आंसर दे देगा। एकदम बेसिक सा बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला है ये। आपको फॉर्मूले को क्या करना होगा, ये फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक सवाल में ये फॉर्मूले जो हैं वो आते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक दो एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं हम लोग। एक दो एग्जाम्पल और देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सवाल दे दिया कि y इज इक्वल टू 2x के पावर 10 प्लस में x के पावर 2। बोला कि इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। सबसे पहले क्या करना हमें कि डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन dx लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है तो दोनों टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ऐसे ये फॉर्मेट जाएगा, पहले ये फॉर्मेट लिखा गया। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग करते हैं बाहर। ठीक है, तो ये 2 हमारा बाहर हो जाएगा। देन हम करेंगे x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन, है ना। और ये एक बार और इसे ले लेते हैं हम लोग। बेसिक तरीके से समझ रहे हैं, कहीं हड़बड़ाना नहीं है आपको। जरा सा भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर करेंगे। चलिए, ये 2 आगे हमारा पावर हमारा आगे आएगा 10 हो जाएगा हमारा, एंड 10 में से एक को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। प्लस में यहां पे अगर देखें तो इसका पावर 2 है हमारा, तो 2 हमारा आगे आएगा एंड 2 में जो है एक माइनस कर देंगे, और फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू 10 20 हो जाएगा एंड x के पावर 9 हो गया। अब प्लस में 2x हो गया। आप चाहें तो यहां से कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं चाहते तो मत लीजिए। ये आपका फाइनल आंसर दिया। एक और सवाल लेते हैं इसी पे आधारित। देखिए, बार बार हम बोल रहे हैं आपको एक फॉर्मूला जो बेसिक है वो हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में ये आएगा ही आएगा। चाहे आप छोटा सवाल बनाए चाहे आप बड़ा सवाल बनाइएगा, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। ठीक है, एक और सवाल है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 10 है एंड x के पावर 100 है। ठीक है, प्लस में x के पावर 50 है और प्लस में 2x के पावर 20 दे रखा है। अब बोला कि इसे डिफरेंशिएट करना है। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब कोई भी टर्म दे दे, प्लस माइनस में कुछ भी दे, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब डिफरेंशिएट आप करेंगे इसको, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्या होगा पता है, जो कांस्टेंट टर्म होगा ना आप पहले ही बाहर कर दो। तो 10 बाहर हो जाएगा हमारा, x के पावर 100 हो गया। dx के टर्म में आपको डिफरेंशिएट करना है। प्लस में यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो x के पावर 50 हो जाएगा और ये dx के टर्म में होगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर जाएगा हमारा एंड x के पावर में 20 हो जाएगा और ये नीचे क्या होगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया कि 10 तो ऑलरेडी बाहर था। अब यहां से हम पावर को आगे करेंगे तो 100 हमारा आगे आएगा एंड 100 में 1 को माइनस करना आपको तो कितना देगा, 99 दिया। ठीक है, प्लस में
इसमें अगर देखेंगे तो 50 हमारा आगे आएगा ना, पावर है, पावर आगे आया, पावर में हम क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 2 ऑलरेडी बाहर था, और यहां से हम पावर को आगे करेंगे तो 2 इंटू 20 पहले मल्टीप्लाई में जाएगा, देन x के पावर 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो इंटू जैसे कि 10 इंटू 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, एंड x के पावर 99 हो जाएगा, प्लस 50 है एंड x के पावर 49 है, और यहां पे 2 इंटू 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर इसका देता है। ठीक है, तो आई होप पहला जो फॉर्मूला है बेसिक, उस पे आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा कि करना क्या है ना। पहला फॉर्मूला क्या है आपके पास, अभी बताएं कि अगर x के पावर में n होता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, n को आगे किया जाता है और n में से 1 को माइनस किया जाता है। यही फॉर्मूला है आपका बेसिक फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में आता है। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहें तो एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज दैट कीजिए कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि x टू द पावर 7/2 है, अब प्लस में 2x के पावर 1/2 है। अब इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये y है, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dy/dx। ठीक है, इसके बाद फिर x के पावर में 7/2 हो जाएगा, नीचे हमारा dx रहेगा। ये 2 कांस्टेंट, आप 2 को पहले बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, x के पावर 1/2, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अभी आपको बताएं कि अगर पावर हमारा जो होता है ना, जो पावर होता है वो पावर को पहले क्या करते हैं हम लोग, आगे लाते हैं, और पावर में एक को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। तो इस वाले सवाल में अगर हम देखेंगे तो पावर हमारा 7/2 है, तो 7/2 हमारा आगे आएगा, एंड 7/2 में आप 1 को माइनस करेंगे। अच्छा देखिए, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको कि अगर 7/2 में 1 को माइनस करना है ना, तो 7 में से 2 को माइनस कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 5, और डिवाइड में 2 था तो 2 लगा दो, बस सिंपल सी बात है। और अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इधर में 7/2 माइनस 1 करोगे, एलसीएम आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 7 माइनस 2 हो गया, जो कि 5/2 दिया, वही चीज दिया हमारा, है ना। प्लस अब आगे आते हैं, यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई में है ना। अब ये 1/2 हमारा फिर आगे आएगा, क्योंकि n के जगह पे है 1/2, तो 1/2 आगे आएगा, और फिर यहाँ पे 1/2 में 1 को माइनस करेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक बताया आपको कि 1 में से 2 को अगर माइनस करते हैं, 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, -1, तो -1 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में मेरा क्या था, 2। ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली बचा हमारे पास 7/2 x के पावर 5/2 प्लस x टू द पावर -1/2। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर दे देगा इसका। बात समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले फॉर्मूले को एक जगह कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, फॉर्मूले को एक जगह हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो अभी आपने देखा जो पहला फॉर्मूला था वो था x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो n आगे आता है, और x के पावर में n-1 चला जाता है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। सेकेंड टर्म में आता है कि अगर केवल कांस्टेंट टर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म जैसे बोल दिया कि 2, 5, 10, 15, 20, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो कैसे करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा 0 होता है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, थर्ड हमारा चाहता है कि केवल x रहता है, और अगर x के टर्म में हमें डिफरेंशिएट करना है तो इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, फोर्थ नंबर फॉर्मूला है कि अगर √x है तो √x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो इसका आप याद रखोगे 1/2 √x होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर 1/x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका आपको याद रखना -1/x²। ठीक है, ये कैसे आता है आप प्रूफ करके भी देख सकते हो, कोई बड़ा चीज है नहीं। ठीक है, आगे हम करवा देते हैं। फिर 6 नंबर में आपको याद रखना है जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन। तो अगर हम बात करते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या देगा,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है कॉस एक्स देगा, ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा माइनस साइन एक्स देगा। क्लियर है? इसके बाद अगर हम टेन एक्स का बात करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कॉट एक्स का, कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या देता है, तो इसका डिफरेंशिएशन देगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स गुने टेन एक्स होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आपका सवाल आगे बनेगा, अदरवाइज फिर नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया, टोटल देख लीजिए यहां से यहां तक हमारे पास 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं जैसे नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं, तो e के पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, देन e के पावर x देगा, सेम रहता है, इसका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करेंगे a टू द पावर x का, कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या देगा, तो a के पावर x देगा इनटू में log a देगा, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, आगे आपका इनवर्स फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आएगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो वहां भी हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको आपको क्या करना, अच्छे तरीके से लर्न करना है, तभी आपके पास सवाल बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक सवाल दिया, बोला कि भाई आपको ना डिफरेंशिएट करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बोल दिया कि 2 sin x है अब प्लस में 4e टू द पावर x है। अब इसका डिफरेंशिएट करना आपको, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो जो फंक्शन दिया है जिसका डिफरेंशिएट करना है हमें, उसको अलग अलग पार्ट में पहले लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर रखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस 4 बाहर रहेगा हमारा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, सिंपल। अब देखिए यहां से ये 2 तो बाहर था, अभी आपने देखा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या कर रहे थे, कॉस एक्स कर रहे थे, है ना। तो कॉस एक्स लेना आपको प्लस में, अब ये देखो 4 जो है हमारा 4 बाहर था तो 4 बाहर रखेंगे हम लोग, एंड e के पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है तो ये सेम आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, लेकिन आसान कब हुआ, जब आपके पास फॉर्मूले लर्न है। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट और एक और सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए एक सवाल दिया यहां पे कि y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 3/2 2 के पावर x, ऐसे करके दे दिया, सिंपल, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर ये 2 पार्ट में दिया, जैसे यहां से यहां तक अलग पार्ट है, यहां से एक अलग पार्ट है, तो इसको क्या करना आपको अलग अलग लेना है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, जैसे dy/dx करते हैं, तो सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर कर दीजिए, log x का डिफरेंशिएट करना है आपको, प्लस में 3/2 कांस्टेंट इसको बाहर कर दीजिए, और 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जरा बताएंगे कि ये तो 1/2 है, बाहर रहेगा हमारा, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखे हैं, log x का डिफरेंशिएशन हम लोग 1/x लिखे हैं अभी, प्लस 3/2 ये बाहर रहेगा, और 2 के पावर x है, अभी आपने a के पावर x का डिफरेंशिएशन लिखा होगा। a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a होता है, तो यहां पे a के पावर x यानी 2 के पावर x
गुने में log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर दे देगा। सिंपल बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, और भी सवाल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल y बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस में 10 गुने साइन एक्स है। सिंपल। अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? अलग अलग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? अलग अलग आप लीजिए। पहले क्या करना है, हमें अलग अलग पार्ट में इसको लेना पड़ेगा, है ना। 4 बाहर कर देना है, x³ का डिफ्रेंशिएशन प्लस में यहाँ से 3 को बाहर करेंगे हम और x² का डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस 10 बाहर हो जाएगा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 तो ऑलरेडी बाहर है। अब यहाँ से पावर को जब हम आगे करेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा एंड 3 में से एक को माइनस करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस में यहाँ पे 3 ऑलरेडी बाहर है और ये फिर पावर हमारा आगे आएगा और पावर में घट जाएगा, फिर माइनस देंगे। यहाँ पे 10 हमारा 10 ऑलरेडी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। याद रखिएगा, बिना याद किए फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आ गया? अब ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12x² प्लस में 3 2 जा 6x हो जाएगा और माइनस में 10 cos x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे दे दिया y बराबर 3/2 x के पावर 5/2 माइनस 10x प्लस 4e टू दी पावर 5x। सॉरी, या तो e टू दी पावर x लीजिए क्योंकि अभी आपको चेन रूल नहीं पढ़ाया गया है ना, तो e टू दी पावर x लीजिए। अब इससे डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, जरा सोचिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले अलग अलग इसे आप लेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद x के पावर 5/2 का हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस देंगे। इसके बाद 10x का डिफ्रेंशिएट करना हमें, प्लस यहाँ से 4 बाहर हो जाएगा हमारा एंड e के पावर x का डिफ्रेंशिएट कर देना आपको। सिंपल ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 3/2 और यहाँ से पावर आपको आगे लाना पड़ेगा, जो बेसिक फॉर्मूला बताएं अभी, जो x के पावर n का फॉर्मूला था। ठीक है, और इसमें फिर 1 को माइनस करेंगे हम, तो 5/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा और बटे 2 है तो बटे 2 कर देंगे। ठीक है, फिर 10x है, 10x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो 10x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है कि sec² x देता है, प्लस ये 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा हमारा और e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमारा e टू द पावर x होगा। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई है तो जैसे 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सिंपल है। एंड x के पावर में हमारा 3/2 माइनस में sec² x होगा और प्लस में 4 इंटू e के पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं, देखिए एक और लेते हैं। जैसे कि सवाल जैसे मान के चले कि दे दिया y बराबर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स। अब बोला कि भैया अब इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो सिंपली क्या करना हमें पता है ना। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, साइन एक्स का अलग से लिखना है आपको, लॉग एक्स का अलग से लिखना है आपको, माइनस है तो माइनस देंगे, कॉट एक्स का अलग से लिखना है और फिर सेक एक्स का अलग से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब सबका फॉर्मूला अगर आपके पास याद है ना तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले पे लिखेंगे। जैसे कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है एंड कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos² x होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये। ठीक है,
और फिर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स गुने टेन एक्स। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, अब आते हैं जैसे y बराबर, एक सवाल दिया y बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बोला इसको डिफ्रेंशिएशन करके दिखाओ। बस इतना सी बात है। ठीक है, कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन? सबसे पहले जो दिया हुआ है ना सवाल हमारा, ये हमारा सिंप्लीफाई में नहीं है, तो पहला काम करेंगे सिंप्लीफाई करना इसको। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर डालेंगे हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर। ये x और x क्या हो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर आया, यहाँ पे केवल 2 बचा, और यहाँ पे हमारे पास 1/x स्क्वायर बच रहा है। तो अगर हम x स्क्वायर को ऊपर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा x के पावर माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन कर ले तो dy/dx बराबर x के पावर 2 करना है आपको डिफ्रेंशिएशन, प्लस में 2 है, अब प्लस में x के पावर -2 है। आपको पता होना चाहिए है ना कि अगर x स्क्वायर है ना तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा हमारा और पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे केवल 2 है, अब केवल 2 दैट मीन्स क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ हमारा, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पावर में -2 है, तो भैया -2 को हम पहले आगे लाएंगे और फिर इसमें 1 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास होगा 2x माइनस में 2, और अगर इसको पावर प्लस करना है तो नीचे ले आइए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और भी सवाल है, हम लोग और भी सवाल लेते हैं। जैसे एक इस टाइप का आएगा, जैसे कि y बराबर यहाँ पे दे दिया x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 2 और डिवाइड बटे x कर दिया, बोला इसको डिफ्रेंशिएशन करो। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे, जो डिवाइड में है तो सबके साथ डिवाइड जाएगा। जैसे कि y बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स आएगा, प्लस में x/x आएगा और प्लस में 2/x आएगा। अब ये x और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, y बराबर x बचा और यहाँ पे 1 बचेगा, और जब x को ऊपर ले चलेंगे तो 2 और x के पावर -1 हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया सिंप्लीफाई फॉर्म में। अब हम इसे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx बराबर x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, और ये 2 बाहर कर दीजिए, और यहाँ पे x के पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में ये 2 बाहर था, और यहाँ से हम लोग -1 को आगे करेंगे और इसमें 1 को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 - 2, ऐसे प्लस करना है पावर तो नीचे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। ये बेसिक तरीका हो गया, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहला प्रोडक्ट रूल को कवर करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि अभी जितने भी सवाल हम लोग बना रहे थे वहाँ पे क्या था, प्लस माइनस के टर्म में था। लेकिन अब क्या होगा कि कहीं मान के चलो कि सवाल दे देता है कि जैसे y बराबर x है और इंटू में साइन x है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों प्रोडक्ट में जा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई में जा रहे हैं। तब इसको बनाने का ना एक अलग रूल होता है, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट रूल करेंगे और डिवाइड रूल करेंगे, डिवाइड रूल। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, और जितना हो सके बेसिक तरीके से आप सीखिए हमसे। ठीक है, और जितना हो सके वीडियोस को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।